गणपते नमः। जय मां तारा। पारशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। इससे पूर्व गुंजामाला के विषय में हमने वार्ता की है। आज गुंजामाला के द्वारा की जाने वाली साधनाओं के विषय में बताते हैं। गुंजामाला 3 प्रकार की होती है। वैसे गुंजा भिन्न भिन्न वर्णों में, रंगों में प्राप्त होती है, परंतु अत्यधिक गुंजामाला लाल रंग की, सफेद रंग की तथा काले रंग की प्राप्त होती है। गुंजा इससे भिन्न हरे रंग की भी, भूरे रंग की तथा नारंगी रंग की भी प्राप्त होती हैं, परंतु यह अति दुर्लभ है। काली गुंजा भी बहुत दुर्लभ पदार्थ है, परंतु किसी ना किसी प्रकार से प्राप्त हो ही जाता है। इन तीनों मालाओं से की जाने वाली साधनाओं के विषय में वार्ता करते हैं। प्रथमतः लाल गुंजा। लाल गुंजा धन प्राप्ति, आकर्षण शक्ति, वश्य कर्म। वश्य कर्म से तात्पर्य किसी को भी हानि पहुंचाना नहीं है, अपितु आपके कार्यों में आने वाले, मार्ग में आने वाली समस्याओं की निवृत्ति के लिए है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपके आवश्यकता परक कार्यों में कांटा बन रहा है, उसमें अवरोध प्रदान कर रहा है, तो वश्य कर्म हो सकता है। किसी भी पाप कर्म अथवा दुष्कर्म के लिए वश्य कर्म सिद्ध नहीं होता। दूसरा वर्ण जो आता है वह है सफेद रंग, श्वेत वर्ण की गुंजा का आता है। श्वेत वर्ण की गुंजा शांति कर्म, दुर्भिक्ष हो रहे हों, आपके सामने अनायास ही दुर्भाग्य प्रकट हो गया हो, स्वास्थ्य की समस्याएं हो, बड़ा रोग लग गया हो, विद्या प्राप्ति, संतान प्राप्ति, घर में कलह हो अथवा वैवाहिक सुख प्राप्त ना हो रहा हो। विशेष तौर पर वैवाहिक सुख प्राप्त करने में श्वेत गुंजा और लाल गुंजा दोनों की एक साथ माला धारण करना उत्तम है। इसकी साधना करनी चाहिए। काली गुंजा सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करना, भगवती काली की उपासना, भगवती मातंगी की उपासना, मां महातारा की उपासना के लिए प्रयुक्त होती है। यह शनि, राहु, केतु ग्रहों के दोष को निवारण करती है। सफेद गुंजा शुक्र तथा चंद्रमा के दोष को निवारण करती है। लाल गुंजा मंगल तथा सूर्य के दोष को निवारण करती है तथा सफेद गुंजा ही बुध के दोष को भी निवारण करती है। काली गुंजा की माला से आपको भगवती महातारा तथा महाकाली की साधना करनी चाहिए। सफेद गुंजा की माला से आप शांति कर्म के मंत्रों को कर सकते हैं तथा लाल गुंजा की माला से आपको पूर्व में जितने कर्म बताए गए हैं उनकी साधना करनी चाहिए। इन मालाओं की साधना किस प्रकार करनी चाहिए, इस पर विवेचना करते हैं। इन मालाओं को किसी भी शुभ मुहूर्त में प्राप्त करके, यदि आपको सामान्य प्राप्त ना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में, हमारे विवरण में आपको संपर्क सूत्र प्राप्त होगा, आप वहां से संपर्क करके मंगा सकते हैं। किसी भी शुभ मुहूर्त में इनको प्राप्त करके अष्टमी से चतुर्दशी, अमावस्या अथवा पूर्णिमा, इतने दिन की साधना इन मालाओं की करनी चाहिए। प्रथम दिन में आपको पंचगव्य बना लेने चाहिए, 9 पत्ते पीपल के मंगाने चाहिए तथा उनको अष्टदल कमल बना करके मध्य में एक पीपल का पत्ता रखना चाहिए। माला को मध्य वाले पीपल के पत्ते पर रखना चाहिए तथा पंचगव्य से स्नान कराना चाहिए। पंचगव्य से स्नान कराते हुए ओम यंग रंग लंग वंग हंग अक्षम, इन बीज मंत्रों का निरंतर जप करना चाहिए। शुद्धिकरण वंग बीज से इसका शुद्ध जल से शुद्धिकरण करना चाहिए। इस प्रकार आपको माला का शोधन कर, संस्कार कर, प्रत्येक मन के पर सद्योजात मंत्र, वामदेव मंत्र, ईशान मंत्र, तत्पुरुष मंत्र तथा अघोर मंत्र का जप करना चाहिए। प्रथम मंत्र है ओम सद्योजातम प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमः भवे भवेनाति भवे भवश्य मां भवोद्भवाय नमः।
इसके पश्चात ओम अघोरेभ्य अघोरेभ्य घोर घोरतरेभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्ररूपेभ्य ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपतिर्ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदाशिवोम। जो इतने लंबे मंत्रों का जप नहीं कर सकते वह केवल ओम सद्योजाताय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम ईशानाय नमः मंत्रों का जप कर सकते हैं। 2-2 हजार इन मंत्रों का जप प्रत्येक माला पे करना चाहिए। प्रत्येक मनके पर इन 5 मंत्रों का जप करना चाहिए तथा संपूर्ण मंत्र संख्या 10,000 होनी चाहिए। इन मंत्रों का जप करके आपको 9 माला नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करना चाहिए, अथवा मातंगी मंत्र ओम ह्लीं क्लीं मातंगे हुं फट इस मंत्र का जप करना चाहिए। इससे भगवती मातंगी की प्रसन्नता होती है, गृहस्थ सुख में उत्तम फल प्राप्त होते हैं, संतान प्राप्ति में भी आई हुई बाधाएं इससे निवृत्त हो जाती हैं। इस प्रकार इन मालाओं को सिद्ध करके स्वयं ही धारण करना चाहिए। जब आप इस माला की साधना अष्टमी से चतुर्दशी अमावस्या अथवा पूर्णिमा तक कर चुके हों, उस समय नित्य ही इस मंत्र पे भगवती मातंगी अथवा नवार्ण मंत्र का जप 9 माला अवश्य करना चाहिए। इस साधना में एक तिल के तेल का, एक सिरसों के तेल का और एक देसी गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इस दीपक की ज्योतियों को माला को अवश्य दिखाना चाहिए। माला को इनका तेज अवश्य प्राप्त होना चाहिए तथा इस माला संस्कार के पूर्व, माला की साधना के पूर्व आपको इनकी सिद्धि के लिए संकल्प करना चाहिए। यह सामान्यतः विषय है। उत्तम विभिन्न साधक यदि सर्वोत्कृष्ट साधनाओं को करना चाहते हैं तो संपर्क सूत्र पर संपर्क करके आप इस विषय में जानकारी और अधिक प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा संपर्क सूत्र दिया गया है। इस माला को इस प्रकार संस्कारित कर इसकी साधना को कर धारण करने से ऊर्जाएं आप में समाहित होंगी तथा एक प्रकार से आप देखेंगे कि आपको माला की सिद्धि के लक्षण प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण